Assalamu alaikum, ninth class. How are you? I hope you will be fine. Now we start our lecture subject chemistry scale booster. Page number 20, question number 3 का 8 part. Define evaporation and explain its factor that affect the rate of evaporation. Evaporation की definition करनी है और उसके जो factor उसको effect करते हैं वो explain करने हैं. आई स्टूडेंट्स इसको डिस्कस करने के लिए टेक्स्ट बुक पेज नंबर 84 ओपन करते हैं. सबसे पहले एवेपोरेशन की डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू अ गैस फेज इज कॉल्ड एवेपोरेशन. यानी वो अमल जिसमें लिक्विड को गैस हालत में तब्दील किया जाता है उस प्रोसेस को एवेपोरेशन कहते हैं. इट इज़ रिवर्स टू कंडेंसेशन. ये कंडेंसेशन के उलट है. कंडेंसेशन क्या होती है? जिसमें गैस को लिक्विड में चेंज किया जाता है. रिवर्स टू कंडेंसेशन इन विच गैस चेंज इनटू लिक्विड. एवेपोरेशन इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. एंडोथर्मिक वो प्रोसेस होती है जिसमें हीट ऑब्जॉर्ब होती है. सच एज व्हेन अ 1 मोल ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट. जब ये एग्जांपल है, जब हमारे पास 1 मोल ऑफ वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में है, इज़ कन्वर्टेड इनटू वेपर फॉर्म, यानी उसको गैस हालत में तब्दील किया जाता है. इट रिक्वायर 40.7 किलो जॉल ऑफ एनर्जी. यानी 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर को चेंज करने के लिए 1 मोल ऑफ वेपर में तो 40.7 किलो जॉल एनर्जी रिक्वायर्ड है. H2O लिक्विड इक्वल टू H2O(G), डेल्टा H यानी हीट ऑफ एवेपोरेशन इक्वल टू 40.7 किलो जॉल पर मोल. अब उसके बाद हैं इसके फैक्टर्स. अब है स्टूडेंट्स इसके फैक्टर्स. नंबर 1 सरफेस एरिया. अब सरफेस एरिया जो एवेपोरेशन के है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा किसी लिक्विड का तो उसकी एवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी. अगर उसका सरफेस एरिया कम है तो उसकी एवेपोरेशन भी कम होगी. एवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमेना. ग्रेटर इज़ द सरफेस एरिया ग्रेटर इज़ द एवेपोरेशन एंड वाइस वर्सा. यहाँ पे ये क्या करें कि अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो एवेपोरेशन भी ज़्यादा है, एंड वाइस वर्सा का मतलब है अगर सरफेस एरिया कम है तो एवेपोरेशन भी कम है. फॉर एग्जाम्पल, sometime a saucer is used if tea is to be cooled quickly. यानी saucer जो चाय के कप के साथ प्याली होती है, अगर उसको इस्तेमाल किया जाता है चाय को ठंडा करने के लिए. दिस इज़ बिकॉज evaporation from the larger surface area of saucer is more than that from the smaller surface area of the tea cup. यानी वो उस saucer यानी जो कप के साथ प्याली है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी कप, तो इसलिए चाय जो है वो जल्दी ठंडी हो जाती है. नंबर 2 टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगी तो एवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी. ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर टेम्परेचर कम होगा तो एवेपोरेशन भी कम होगी. एट हाई टेम्परेचर द रेट ऑफ एवेपोरेशन इज़ हाई बिकॉज एट हाई टेम्परेचर द किनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेज. कि जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी किनेटिक एनर्जी बढ़ती है. जब किनेटिक एनर्जी बढ़ती है so the high that they overcome the intermolecular forces. यानी जब kinetic एनर्जी बढ़ गई तो intermolecular forces वीक होगी and evaporate rapidly, और इस तरह उसकी evaporation तेज़ हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, वाटर लेवल इन अ कंटेनर विद हॉट वाटर, यानी एक कंटेनर है उसमें गर्म पानी है, डिक्रीजेज अर्लियर, वो जल्दी कम हो जाते हैं, देन दैट ऑफ द कंटेनर विद अ कोल्ड वाटर. यानी आपके पास 2 कंटेनर है, एक में गर्म है दूसरे में ठंडा है. अब जो गर्म वाला है उसका सरफेस एरिया यानी उसका लेवल जल्दी कम हो जाएगा क्योंकि उसकी एवेपोरेशन ज़्यादा होगी, तो इसलिए उसका वाटर का लेवल उसमें कम हो जाएगा जल्दी एज़ कम्पेयर टू द कोल्ड वाटर. दिस इज़ बिकॉज द हॉट वाटर एवेपोरेट अर्लियर देन द कोल्ड वाटर. तीसरा फैक्टर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. इफ़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं, मॉलिक्यूल फेस डिफ़िकल्टी इन एवेपोरेशन. ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का फैक्टर है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हैं तो एवेपोरेशन कम होगी. अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं तो फिर एवेपोरेशन ज़्यादा होगी. फॉर एग्जांपल, वाटर हैज़ स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देन अल्कोहल, देयरफॉर अल्कोहल एवेपोरेट फास्टर देन दी वाटर. यही वजह है कि वाटर के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हैं, उसकी एवेपोरेशन कम होती है, और अल्कोहल के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं और उसकी एवेपोरेशन ज़्यादा है. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.